हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएस गाइडलाइंस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कल का वीडियो था दोस्तों 20 की झीलें, नहरें एवं जलप्रपात से रिलेटेड। तो उसी से रिलेटेड आज उसी का दूसरा भाग है। तो जिन्होंने अभी तक पहला भाग नहीं देखा वो हमारे चैनल में जाके पहला भाग देख सकते हैं। इसी तरह के और भी जीके प्रश्नों को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। विश्व की प्रमुख नहर एवं अवस्थिति। कौन सा नहर कहाँ स्थित है वो देखेंगे। पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर, सू नहर सुपीरियर झील तथा ह्यूरन झील, स्वेज नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर, किल नहर उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर, इरी नहर इरी झील तथा मिशिगन झील, वेलेंट नहर इरी झील तथा ऑन्टेरियो झील, मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर तथा लिवरपूल, गोटा नहर स्टॉकहोम तथा स्टालिनग्राड, वोल्गा डॉन नहर रेस्टो व तथा स्टालिनग्राड, उत्तरी सागर नहर उत्तरी सागर तथा एम्स्टर्डम, केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए दोस्तों, इन्हीं तीनों झील, नहर और जलप्रपात से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको देखते हैं। उससे पहले झील किसे कहते हैं, नहर किसे कहते हैं, जल प्रपात किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। अब देखते हैं नहर किसे कहते हैं। नहर जल परिवहन तथा स्थानांतरण का मानव निर्मित संरचना है। नहर शब्द से ऐसे जलमार्ग का बोध होता है जो प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित होता है। मुख्यतः इसका प्रयोग खेती के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नहरें नदियों के जल को सिंचाई हेतु विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाती है। अब अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात किसे कहते हैं। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाला पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है, और गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो महा जलप्रपात कहलाते हैं। दोस्तों अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है। तो वन झील। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सा है। मृत सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है। तो कैस्पियन सागर ही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सा है। टिटिकाका झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। तो टीसीसी करू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अरल सागर झील कहाँ स्थित है। तो अरल सागर झील कजाकिस्तान में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है। तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में है। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है। तो कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वन झील किस देश में स्थित है। तो किस देश में है। तुर्की में। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ग्रेट बियर झील कहाँ अवस्थित है। तो ग्रेट बियर झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। हनीमून लेक कौन सी झील कहलाती है। तो हनीमून लेक टिटिकाका झील कहलाती है। कौन सा सागर भूमध्य है।
तो अरल सागर भूमध्य है। किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरियन कहा जाता है? बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरियन कहा जाता है। कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा झील इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, टानले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो टानले सेप नामक झील कंबोडिया में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कहाँ पर है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मृत सागर में है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर की महासागरों को जोड़ती है, तो कौन महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर कहाँ अवस्थित है? तो पनामा नहर पनामा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कोलोन। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो पनामा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? तो सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1854 ईस्वी में। सुएज नहर कब बनकर तैयार हो गया था? तो 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो सुएज नहर मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है, किन्हें जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पोर्ट सईद। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो सुएज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सू नहर जोड़ती है, सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूमरन झील से जुड़ती है। किल नहर किस देश में स्थित है? तो किल नहर जर्मनी में स्थित है। किल नहर जोड़ती है, तो किल नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो थाईलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? तो इसका नाम है एंजिल। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात क्रोनी नदी पर स्थित है। ब्योमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जेरे नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी से संबंधित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ईरी और एंटोरियो। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। इसी तरह के और वीडियो के लिए, इसी तरह के और जीके के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।